डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है मौर्य काल पार्ट सेकंड। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उसने पंजाब और सिंध आदि प्रांतों पर विजय प्राप्त करके और एक विशाल सेना का निर्माण किया था। तो आज अपन सेकंड पार्ट में करेंगे चंद्रगुप्त की विजय। तो पहली विजय उसकी थी यूनानी शासन का अंत करके पंजाब पर अधिकार किया। अब यहाँ उसने एक विशाल सेना उसने एकत्रित की और यहाँ पर उसके बाद में उसने मगध पर आक्रमण किया। तो दूसरा महत्वपूर्ण उसका विजय थी मगध पर पुनः आक्रमण और नंद वंश का अंत करना। पंजाब में सीमा प्रांत से एक विशाल सेना लेकर चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और पाटलिपुत्र का घेरा डाला। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में नंद वंश का शासक धनानंद पराजित हुआ और अपने पुत्रों सहित युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इस प्रकार मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। तो यह उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में मगध पर अधिकार करके और मौर्य वंश की स्थापना की। इसमें चाणक्य का उसका पूर्ण सहयोग उसको प्राप्त हुआ और जो मगध का शासक था, जो धनानंद था, उसके मंत्रियों और शासक ये सब जनता में अलोकप्रिय हो गए थे। इसी कारण से हम कहें कि जनता भी चाहती थी कि ये शासन का अंत हो, नंद वंश का अंत हो और उसके स्थान पर कोई शक्तिशाली शासक राज्य करे। इसलिए जनता का उन्हें पूर्ण सहयोग मिला। दूसरा उसका संघर्ष था चंद्रगुप्त मौर्य का सेलूकस से युद्ध। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य अनेक भागों में विभक्त हो गया। यूनानी साम्राज्य के एशिया के जो प्रदेश थे उसके ऊपर अधिकार के लिए सिकंदर के दो सेनापतियों सेलूकस और एंटीगोनस में निरंतर युद्ध चलता रहा। अंत में सेलूकस विजय हुआ और संपूर्ण एशियाई यूनानी साम्राज्य के ऊपर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। 306 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से ईरान में हुआ। सेलूकस एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत के एक भाग जिस पर सिकंदर ने विजय की थी अपने अधीन करने का निश्चय किया। इसलिए उसने 305 ईसा पूर्व में शक्तिशाली सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। सिंधु नदी के तट पर चंद्रगुप्त मौर्य और सेलूकस की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेलूकस पराजित हुआ और उसे संधि करनी पड़ी। ये संधि इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेलूकस के साथ हुई। हालांकि यूनानी शासक सेलूकस पराजित होता है, फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य उसके साथ समानता की संधि करता है। तो इस संधि की शर्तों के अंतर्गत पहली थी कि सेलूकस ने हिरात, कंधार, काबुल, मकराना, बलूचिस्तान आदि के प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। दूसरा, सेलूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। तीसरा, चंद्रगुप्त ने सेलूकस को 500 हाथी भेंट स्वरूप प्रदान किए। और चौथा था कि सेलूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थिनी नामक राजदूत को भेजा। इस संधि के परिणाम स्वरूप हम देखें तो चंद्रगुप्त की राज्य की जो सीमाएं हैं वो बहुत विशाल हो गई। उसकी सीमाएं हिंदूकुश पर्वतमाला से लेकर हिंदूकुश पर्वत तक पहुंच गई। उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और इतना विशाल साम्राज्य उसको प्राप्त हुआ जो कि इससे पहले नहीं हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के साम्राज्य न केवल विशाल हुआ बल्कि शक्ति और प्रतिष्ठा में भी उसकी वृद्धि हुई। तो यह उसकी एक महत्वपूर्ण विजय थी जो कि चंद्रगुप्त के द्वारा सेलूकस को पराजित करने के उपरांत मिली। उसके बाद हम देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब, मगध पर और सेलूकस को पराजित करने के बाद अपना साम्राज्य बढ़ गया था। उसके बाद में उसने दक्षिण भारत की विजय की। अब दक्षिण भारत की विजय के संदर्भ में हमारे पास स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि दक्षिण भारत की विजय किसके द्वारा की गई। इसके संदर्भ में हम देखें कि कई
जो हमारे पास स्रोत हैं जो कि ये जानकारी देते हैं कि दक्षिण भारत को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही विजय किया गया है। तो इसके समर्थन में प्रमुख जो तर्क हैं वो ये हैं कि यूनानी लेखकों, जिसमें प्लूटार्क, जस्टिन और भारतीय लेखक जैसे महावंश टीका और मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त ने लिखी थी, उनका मत है कि दक्षिण भारत की विजय चंद्रगुप्त के द्वारा की गई, क्योंकि अशोक ने तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का में हम देखें उसके बाद में अशोक ने तो केवल वो एक ही विजय की थी, वो कलिंग विजय थी, जबकि अशोक के अभिलेख हमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक प्राप्त हुए हैं। और अशोक ने अपने दूसरे व 13वें शिलालेख में सुदूर दक्षिण में स्थित चोल, पांड्य, केरल राज्य को अपने पड़ोसी राज्य के रूप में उल्लेख किया है। तो ये हमें प्रमाण अशोक के अभिलेखों से भी मिलता है कि उसके अभिलेख दक्षिण में स्थापित थे और उनका उसने उल्लेख भी किया है। इसके अलावा यूनानी अनेक लेखकों ने भी ये उल्लेख किया है कि ये विजय चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही की गई। दूसरा हमें इसके समर्थन में तर्क मिलता है कि जैन ग्रंथों में हम देखें भद्रबाहु चरित्र हमारे पास महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें उल्लेख मिला है कि चंद्रगुप्त अपने अंतिम समय में अपना राजपाट छोड़कर भद्रबाहु का शिष्य बनकर श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में वहाँ जाकर बस गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात कर्नाटक का प्रदेश उनकी राज्य में था। तो इस प्रकार दक्षिण भारत की विजय में भी विभिन्न इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि ये विजय भी उसके द्वारा की गई। धन्यवाद।